Hello friends, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे. आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, मतलब अधिगम अक्षमताएं क्या होती है उसे डिटेल में समझेंगे. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस 2 सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लेना. मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है. एंड RPWD एक्ट क्या है वो समझा रखा है, PWD एक्ट, ये सभी कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. तो प्रीवियस सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, काफी हेल्पफुल है आपके लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है. और आज हम करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. आप चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CTET, HTET, REET, UPTET या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है. चलो डिटेल में समझते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं. पहले जान लेते हैं मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीज. मतलब ये डिसेबिलिटीज क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं, क्या कुछ हम डिटेल में अब समझते हैं. अधिगम अक्षमताएं का अर्थ और परिभाषा. ठीक है, उसका अर्थ जान लेते हैं क्या है. अधिगम अक्षमता पद 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है. ठीक है, 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनसे मिलकर बना है अधिगम अक्षमता. ओके, लर्निंग डिसेबिलिटीज. अधिगम शब्द का अर्थ है सीखने से. अधिगम मीन्स लर्निंग, जो सीख रहे हैं, सीखने से. तथा अक्षमता शब्द का अर्थ है, अक्षमता क्या होता है, किसी क्षमता के अभाव. ठीक है, किसी की बोलते हैं ना एबिलिटी की कमी होना, कोई एबिलिटी है जो कम है, लैक करता है. ठीक है, या अनुपस्थिति होना मीन्स प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इसको और भी देखोगे ना तो ये एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की सीखने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. मीन्स उसका जो सीखने का जो प्रोसेस है ना, सीखने का जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है. ठीक है, प्रॉपर नहीं हो पाता. ये एक मेंटल प्रोसेस है एक ऐसा. ये जन्मजात हो सकता है, बीमारी से भी हो सकता है, या चोट के कारण भी हो सकता है. ओके, अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट किसने यूज किया था ये लर्निंग डिसेबिलिटी का टर्म, यूज्ड बाय होम, पूछा जाता है क्वेश्चन में. ऑप्शन बहुत से मिलेंगे आपको, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सैमुअल क्रिक. ओके, द टर्म लर्निंग डिसऑर्डर यूज्ड बाय मेडिकल कम्युनिटी. जो लर्निंग डिसऑर्डर का शब्द है ना, लर्निंग डिसऑर्डर किसके द्वारा यूज किया जाता है, मेडिकल कम्युनिटी द्वारा, जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी यूज किया जाता है स्कूल में. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज आर डिसऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये एक माइंड का एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मेंटल प्रोसेस जो होता है उस पर अफेक्ट करता है. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है, विच ग्रेटली इम्पैक्ट 1 or 2 एरियाज ऑफ लर्निंग. सीखने के 1 या 2 एरिया पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. ओके, अब और डिटेल में समझेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टीचिंग एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं. चलो आगे देख लेते हैं. अब कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज देख लेते हैं जो ज्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं. ठीक है, कॉमन है ये, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्टोपिया, डिसमोर्फिया, अफेजिया, डिस्प्रेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ये तो कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, ये ज्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं. और इन सभी को आज हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऐसे ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को. ठीक है, क्लियर कट आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है. तो आज बिल्कुल इजी वे में डिटेल में समझेंगे, आप कभी नहीं भूलोगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. ओके,
अब ये एक आपको दिख रहा है चार्ट, इसके थ्रू देख लेते हैं। ये नॉर्मल है, ये सिर्फ एजम्पशन है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि देखो 80% चिल्ड्रन विदाउट अ लर्निंग डिफिकल्टी और डिसेबिलिटी होते हैं, ठीक है। उसमें से 15% जो होते हैं वो जो उनको लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, एंड रिमेनिंग जो 5% होते हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा एजम्पशन है। ओके, चलो फिर आगे देख लेते हैं। अब ईच एंड एवरी लर्निंग डिसेबिलिटीज को हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं डिसलेक्सिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिसलेक्सिया। हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो समझते हैं डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो रीडिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। रीडिंग से रिलेटेड होती है, और इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरप्रेट वर्ड्स, लेटर्स एंड अदर सिंबल्स। इस डिसेबिलिटी में पता है क्या होता है, जो रीड नहीं कर पाता है बच्चा, वर्ड को समझ नहीं पाता है, ठीक है। लेटर्स उसको समझ में नहीं आते हैं, सिंबल्स समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। बट दैट डू नॉट अफेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, उनके इंटेलिजेंस पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। इस डिसेबिलिटीज से रिलेटेड उनके इंटेलिजेंस पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। द सिवियरिटी कैन डिफर इन ईच इंडिविजुअल बट कैन अफेक्ट रीडिंग फ्लुएंसी, डिकोडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल, राइटिंग, स्पेलिंग एंड समटाइम्स स्पीच, एंड कैन एग्जिस्ट अलॉन्ग विद अदर रिलेटेड डिसऑर्डर। मतलब इसमें क्या होता है कि रीडिंग से रिलेटेड है, इसमें फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, ठीक है। अच्छे से पढ़ नहीं पाता है बच्चा, डिकोडिंग नहीं हो पाती है, मीन्स क्या मैसेज आ रहा है वो उसको डिकोड नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है। सिंबल समझने मुश्किल हो जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपर नहीं होता है, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, राइटिंग में, स्पेलिंग में, कभी कभी बोलने में भी, इन सभी में दिक्कतें आती हैं। ओके, देखो अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मूवी देखी होगी आपने तारे जमीन पर, ओके। उसमें जो ईशान अवस्थी बताया है ना, उसको ये सेम डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम बताई गई है। वो कैसे पढ़ता है, बी को डी पढ़ेगा, ठीक है, बी को डी लिखेगा, ठीक है। मतलब कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि SAW सॉ लिखा होगा तो वो वॉज समझेगा उसको, ठीक है, वॉज लिखेगा, ओके। DOG डॉग है तो उसको उल्टा लिख देता है, GOD गॉड लिख देता है। मीन्स कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं उनको रीडिंग डिसऑर्डर्स होता है। तो आपने अगर वो मूवी देखी है ना तारे जमीन पर मूवी, उसमें ईशान अवस्थी को सेम यही डिसलेक्सिया की ही प्रॉब्लम बताई गई है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं डिसलेक्सिया से रिलेटेड, कुछ फैक्ट्स हैं, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डिसलेक्सिया क्या है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या है और क्या नहीं है, वो बाद में जानेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या है डिसलेक्सिया। अ ब्रेन बेस्ड इश्यू है एक, that makes it hard to learn to read accurately and fluently। एक ब्रेन बेस्ड इश्यू है जिसमें डिफिकल्टी होती है उनको, किसमें, रीड करने में एंड फ्लुएंटली बोलने में, इन सब में, ठीक है, स्पीच में, कॉम्प्रिहेंड कर पाने में, इन सब में डिफिकल्टी होती है। अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, किड्स डोंट आउटग्रो डिसलेक्सिया बट विद द राइट सपोर्ट की स्किल्स कैन इम्प्रूव। मतलब ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो जाती है, इसमें सुधार कर पाना काफी हद तक मतलब लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। इसको अगर राइट सपोर्ट मिल जाए ना, सही तरीके से सपोर्ट किया जाए तो इसमें काफी हद तक इस स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब कॉमन लर्निंग इश्यू है, बहुत से लोगों को होती है, ठीक है। मैनी सक्सेसफुल पीपल हैव इट, बहुत से ऐसे सक्सेसफुल पर्सन हैं जिनको इस डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम होती है। एंड रिसर्चर्स हैव बीन स्टडीड इट फॉर ओवर अ सेंचुरी। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं जानने के लिए कि क्या कुछ होता है इसमें, ठीक है। ये कॉमन लर्निंग इश्यू है, ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, कॉमन है ये, बहुत से सक्सेसफुल पर्सन को भी ऐसी डिफिकल्टी, ऐसी डिसेबिलिटी है,
ओके अब डिसलेक्सिया क्या नहीं है वो जान लेते हैं। अ प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है बता रहे हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स उनके इंटेलिजेंस पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। किड्स विद डिसलेक्सिया आर जस्ट एज स्मार्ट एज देयर पीयर्स। जो समूह में बच्चे हैं ना, ग्रुप में है बच्चे, अगर उन ग्रुप में एक बच्चे को डिसलेक्सिया है ना तो वो बाकी बच्चों से ज्यादा भी स्मार्ट निकल सकता है। जिसको डिसलेक्सिया है स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अ प्रॉब्लम ऑफ विजन, द कोर इश्यू इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ द साउंड्स इन वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। अ प्रॉब्लम ऑफ लेजीनेस, किड्स विद डिसलेक्सिया आर ऑलरेडी ट्राइंग हार्ड, दे नीड मोर हेल्प टू मेक प्रोग्रेस। ओके उनको क्या चाहिए, हेल्प की जरूरत होती है, वो खुद मेहनत करते हैं ताकि इनकी ये डिफिकल्टी जो डिसेबिलिटी है ये इम्प्रूव हो सके। खुद मेहनत करते हैं, खुद प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनको बस सपोर्ट की जरूरत है। आई होप कि डिसलेक्सिया वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको बस ये याद रखना है कि ये रीडिंग डिसऑर्डर है। ओके अब देख लेते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, देखो नाम से आप समझ जाना है, इजी है। ग्राफ, ग्राफ मीन्स लिखने से रिलेटेड। ओके ग्राफ आप बनाते हो ना, बनाते हो मीन्स लिखना हो गया, ठीक है, ड्रॉ करना लिखना। तो आप बस इतना याद रख लो डिस्ग्राफिया है, ग्राफ मीन्स राइटिंग से है। ओके मीन्स उसमें राइटिंग की प्रॉब्लम मिलेगी। जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया जैसी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उसको लिखने में डिफिकल्टी होगी, लिखने की प्रॉब्लम मिलेगी। जैसे कि इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली मीन्स अच्छे से नहीं लिख पाएगा, लिखने में प्रॉब्लम मिलेगी। प्रॉब्लम्स में इंक्लूड इलिजिबल हैंडराइटिंग, मतलब ऐसी बोलते हैं ना क्लियर राइटिंग नहीं होगी, समझ पाना मुश्किल हो जाएगा, राइटिंग नहीं समझ में आएगी, ठीक है। इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, स्पेस प्रॉपर नहीं डाल रहे हैं, आड़ा टेढ़ा लिख रहे हैं, ठीक है। पुअर स्पेशल प्लानिंग ऑन पेपर, मतलब कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, स्पेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पुअर स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग भी अच्छी नहीं मिलेगी, खराब होगी, गलत होगी। ओके एंड डिफिकल्टी कंपोजिंग राइटिंग एज वेल एज थिंकिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम मीन्स क्या सोच रहे हैं क्या लिख रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता है उनका। अब जैसे कि आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, देखो बच्चे ने कैसे, एक तो खराब हैंड राइटिंग है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग भी गलत है, मतलब क्या है सही से लिखा नहीं गया ना, राइटिंग डिसेबिलिटी हो गया डिस्ग्राफिया। ओके जैसे कि देखो डे की जगह पे डी की जगह बी लिखा हुआ है, ओके कहीं कुछ बड़ा लिख दिया है, कहीं कुछ छोटा लिख दिया है, राइटिंग भी आड़े टेढ़े जा रहे हैं, प्रॉपर स्पेस नहीं दे रखा है, ओके काफी मिस्टेक कर रखी है, दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, ओके तो ये क्या हो गया, राइटिंग डिसेबिलिटी हो गई। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब आ गया कैलकुलिया। क्या है ये? डिसकैलकुलिया। अब नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन से रिलेटेड। क्या हुआ? मैथमेटिक्स। ओके मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा इसमें, मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी। फ्रेंड्स इनके नाम ही ऐसे हैं ना, अगर आप नाम को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे देखोगे ना तो आपको उसका आंसर उसी में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो कोरिलेट करते मिलेंगे। डिसकैलकुलिया मीन्स मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी, कैलकुलिया बोल दिया ना, कैलकुलेशन। ओके तो आसान है, मैथ से रिलेटेड मिलेगी इसमें डिफिकल्टी। ओके नंबर्स होंगे, नंबर्स को सही से पहचान नहीं पा रहे हैं, नंबर्स गलत लिख रहे हैं, उलट पुलट लिख रहे हैं, ओके नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड लर्न मैथ फैक्ट्स। ठीक है, मैथ के फैक्ट्स को नहीं जान पाते, नहीं सीख पाते हैं, नंबर्स को सही से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, इतनी एबिलिटी उनमें नहीं होती है। इंडिविजुअल्स विद दिस टाइप ऑफ एलडी मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी मे ऑल्सो हैव पुअर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मैथ सिंबल, मे स्ट्रगल विद मेमोराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नंबर। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं ये कि जो मैथ के सिंबल होते हैं ना उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, मीन्स समझ पाना मुश्किल है, बहुत खराब, मतलब उनकी सीखने की जो बोलते हैं ना वो वीक होती है, वो नहीं समझ पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है, नंबर्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक से नहीं जचा पाते हैं, काउंटिंग प्रॉपर नहीं होती है उनकी, नंबर सही से लिख नहीं पाते हैं, हैव डिफिकल्टी टेलिंग टाइम और हैव ट्रबल विद काउंटिंग, घड़ी में टाइम नहीं बता पाते, उसमें उनको डिफिकल्टी फेस होती है,
डिफिकल्टी फील करते हैं वो, या फिर काउंटिंग करने में उनको दिक्कत होती है, ट्रबल होता है। आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, देखो कैसे लिख रखा है, ठीक है। प्लस कहाँ करना है, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, सिंबल्स नहीं समझ पाते हैं, नंबर्स कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, प्रॉपर वे में कैसे लगाने हैं वो नहीं आ पाते हैं उनको, ठीक है। कुछ नंबर्स गलत लिख देते हैं, कभी एडिशन गलत कर देते हैं, कभी सब्सट्रैक्शन गलत कर लेते हैं, टाइम नहीं बता पाते हैं घड़ी में, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है ना, मैथ से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्टोपिया। इंपॉर्टेंट है, देखो फ्रेंड्स, आज जितने भी मैं लर्निंग डिसेबिलिटीज करवा रही हूँ ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर आप भी देखोगे ना, तो उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना जरूरी है। डिस्टोपिया देख लेते हैं। डिस्टोपिया क्या है? डिस्टोपिया एन इमेजिन प्लेस और स्टेट इन विच एवरीथिंग इज अनप्लेजेंट और बैड, ठीक है। जो हर एक चीज क्या है, अनप्लेजेंट है या फिर खराब है, टिपिकली अ टोटलिटेरियन और एनवायरमेंटली डिग्रेडेड वन, ओके। ये सब कुछ आ जाता है इसमें। अब पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो टोपिया एंड डिस्टोपिया। टोपिया क्या है? डिस्टोपिया का एग्जैक्ट अपोजिट है क्या? डिस्टोपिया, बिल्कुल अपोजिट जाता है। आप पिक्चर के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। जो इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है ना, वो बिल्कुल अपोजिट होता है ये। आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, देखो टोपिया में क्या है, बिल्कुल ग्रीनरी दिखा रखी है, एनवायरनमेंट दिखा रखा है, प्रॉपर दिखा रखा है। तो डिस्टोपिया में उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। खराब स्थिति बताते हैं ना जो, वो आ जाती है। इमेजिनेशन वर्ल्ड है ये, ओके। चलो नेक्स्ट आता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, ये बॉडी शेप से रिलेटेड है। इसमें जो बच्चा होता है ना, वो खुद को इमेजिन करता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, बॉडी शेप आ जाता है, ठीक है। जैसे कि डिफॉर्मिटी और एबनॉर्मलिटी इन द शेप और साइज ऑफ अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स पर्सन मिरर में देखकर खुद को इमेजिन कर रहा है कि देखो मेरा फेस कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो ना, एक्चुअल में सही होते हैं, लेकिन मिरर में खुद को इमेजिन कर रहे हैं देख के, ठीक है। इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर अ पर्सन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वरिंग अबाउट फ्लॉज इन देयर अपीयरेंस। मीन्स ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें पर्सन, जो इंसान है, वो बहुत टाइम खराब करता है ये सोचने में कि मैं कैसा दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत टाइम खराब करते हैं। These flaws are often unnoticeable to other। और ये जो ऐसी बातें हैं ना, ये और लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं हमारे बारे में, हम खुद इमेजिन कर रहे हैं। डिस्मोर्फिया में पर्सन खुद इमेजिन करता है, उनके ऐसी मेंटल कंडीशन हो जाती है, मेंटल हेल्थ की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो खुद को ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, एक्चुअल में कुछ नहीं है ऐसा, या बाहर वाले लोग भी कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। People of any age can have this, but it's most common in teenagers and young adults, ठीक है। यानी कि कॉमन है, ऐसा देखा जाए तो टीनेजर्स में ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती है, या फिर यंग एडल्ट्स में। बोलते हैं ना, स्कूल कॉलेज टाइम में जो बच्चे जाते हैं, जो कॉलेज टाइम के होते हैं, 10th 11th 12th वाले जो होते हैं, उनमें ज्यादातर ऐसा माना जाता है, इनमें हो सकता है ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अफेजिया या डिस्फेजिया। क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। अफेजिया क्या है एंड डिस्फेजिया क्या है, ओके। फर्स्ट वन देख लेते हैं, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है। एक ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो पर्सन की कम्युनिकेट करने की क्षमता को प्रभावित करता है। कैसे कम्युनिकेट में क्या आ जाएगा? डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, पढ़ने में, रीडिंग में या राइटिंग में, ये सब कुछ इसमें आ गया,
ओके। लैंग्वेज डिसेबिलिटी है जो ब्रेन इंजरी से हो सकती है। ओके। और क्या था, अफेजिया इज मोर सीवियर एंड इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। जो ये अफेजिया है ये बहुत ज्यादा सीवियर मानी जाती है, बहुत ही गंभीर बीमारी मानी जाती है, जिसमें या तो बिल्कुल ही बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता बिल्कुल ही चली जाती है इसमें, ठीक है, अफेजिया में। जबकि डिस्फेजिया में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड ओनली इन्वॉल्व्स मॉडरेट लैंग्वेज, ठीक है, सिर्फ मॉडरेट लैंग्वेज को ही इन्वॉल्व करता है डिस्फेजिया। समझ लेते हैं डिस्फेजिया क्या है। लैंग्वेज डिसऑर्डर है मार्क्ड बाय डेफिशिएंसी इन द जनरेशन ऑफ स्पीच एंड समटाइम्स ऑल्सो इन इट्स कॉम्प्रिहेंशन ड्यू टू ब्रेन डिजीज और डैमेज, ठीक है। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि डिस्फेजिया के क्या लक्षण है, क्या हो सकता है इसमें। देखो, बोलते समय छोटे व वाक्यों का इस्तेमाल करना, ठीक है, मतलब ये बोलते हैं ना कमी आती है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो बोलते हैं ना कमी आ रही है किसमें, जनरेशन ऑफ स्पीच में या फिर कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन में, ओके। या ये ब्रेन डिजीज भी हो सकती है, ब्रेन डैमेज से भी ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि बोलते समय छोटे व वाक्यों का इस्तेमाल करना, कहीं गई बातों को समझ ना पाना, कभी बोलते हैं ना कही हुई बातों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, बोलने में परेशानी व शब्दों को याद करने में परेशानी होती है, बोलने में दिक्कत आती है, या फिर रिमेम्बर करने में, याद करने में, मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। लिखे और पढ़े हुए शब्दों में अर्थों को ना पहचान पाना, जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं या फिर जो पढ़ लिया उनको समझने में मीनिंग नहीं समझ पाते हैं वो इजीली। आई होप कि अफेजिया एंड डिस्फेजिया क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट वन, डिस्प्रैक्सिया। अब डिस्प्रैक्सिया क्या है इसे भी जान लेते हैं। ये प्रॉब्लम रिलेटेड विद साइकोमोटर, ठीक है, जो आपकी ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना। ओके, तो मैंने समझाया हुआ भी है फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर, काफी सेशन, 2-3 सेशन है जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो मैं वो उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया है जो साइकोमोटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीन्स अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन इन चाइल्डहुड कॉजिंग डिफिकल्टी इन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। मीन्स कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट के बीच में उनको बोलते हैं ना दिक्कत होती है, ठीक है। कैसे और समझ लेते हैं। डिस्प्रैक्सिया इज पार्शियल लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म द स्किल पर्पसफुल मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स विद नॉर्मल एक्यूरेसी, ठीक है, मतलब वो है ना प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी स्किल मतलब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, गेस्चर कर रहे हैं, तो उन सबको साथ में कोऑर्डिनेट नहीं बिठा पाते हैं ये, ठीक है। अप्रेक्सिया इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट लॉस ऑफ दिस एबिलिटी। मीन्स अप्रेक्सिया क्या है, ठीक है, अप्रेक्सिया में क्या होता है बिल्कुल ही क्षमता होती ही नहीं है, जीरो हो जाते हैं वो, ठीक है, ऐसे में, ठीक है। एंड डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया में कुछ हद तक, ठीक है, पार्शियल लॉस हो जाता है, मीन्स फुल्ली लॉस नहीं है, हाफ हो जाता है, पार्शियल हो जाता है, पार्शियल लॉस ऑफ एबिलिटी। स्थूल तथा सूक्ष्म गतिक कौशल में कठिनाई होती है। डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित बच्चों को निम्न कार्यों में समस्या आ सकती है। डिस्प्रैक्सिया में देख लो कौन सी दिक्कत आ सकती है, स्कूल मोटर योग्यताएं होती है, चीजों को पकड़ना, ठीक है, पेन पकड़ना, ये सब भी इसी में आ जाता है, ठीक है। पेन पकड़ने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम इन बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है, मसल्स कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मोटर स्किल्स, राइटिंग प्रॉब्लम, ये सब कुछ दिक्कत होती हैं। दांतों को ब्रश करने में, ठीक है, जूतों के फीते बांधने में, मीन्स जो शू लेस होती है वो बांधने में दिक्कत होती है। अनेक गामक कौशलों में कठिनाई होती है। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बताई थी उससे रिलेटेड भी दिक्कतें होती हैं। मीन्स आपको इतना याद रखना है कि डिस्प्रैक्सिया क्या मीन्स किसमें, साइकोमोटर से रिलेटेड है ये। ओके, इज दैट क्लियर? लेट प्रोसीड फर्दर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ADHD, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें बच्चा सही से टिक नहीं पाता है, अटेंशन नहीं प्रॉपर दे पाता है, ठीक है, मीन्स लैक इन अटेंशन होता है, मोर हाइपर एक्टिव होते हैं ये ऐसे टाइप के बच्चे, टिक के नहीं बैठते हैं, एक जगह टिक पाना बहुत मुश्किल है उनके लिए, एक जगह रुकते नहीं हैं। डिसऑर्डर दैट इंक्लूड्स डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन, मीन्स एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, अटेंशन में नहीं बैठ पाते, अटेंशन की कमी होती है इनमें, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और एक जगह फोकस कर पाने में उनको दिक्कत होती है। डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिव, मैंने बताया, ठीक है, उनका जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल कर पाना दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत। द 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ADHD, 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ADHD के। फर्स्ट वन इज, एक तो इनअटेंशन होता है, ठीक है, इनअटेंशन होता है। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी करते हैं ये, बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं ये। एंड लास्ट इज इम्पल्सिविटी, मीन्स लैक ऑफ थॉट, आवेग होता है उनमें, मतलब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादातर पाई जाती हैं, ओके, ADHD वाले बच्चों में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या है, ऑटिज्म मीन्स स्वलीनता, स्वलीनता क्या है ये देखते हैं। ये है एक मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है ये, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है, मीन्स इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत रहती है, इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, सोसाइटी में उनका सोशल बिहेवियर ऐसा बहुत ही प्रॉपर नहीं होता है, सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में, इंटरेक्शन सही से नहीं हो पाता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है ये, ठीक है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, मीन्स सीमित है, मीन्स बोलते हैं ना बहुत ही उनका लिमिटेड एरिया है, कम लोगों में रहना, औरों के साथ मतलब मिलना जुलना नहीं करते, बहुत ही अंदर ही रहते हैं, कम लोगों में रहेंगे। एंड बोलते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर हो जाता है उनका, एक शब्द को बार बार दोहराना, रिपीटेशन करते रहते हैं, ठीक है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना, एक ही काम को बार बार करते रहेंगे, बोले भी गए तो बोलते हैं ना हकला हकला कर बोलेंगे, प्रॉपर वर्ड नहीं बोलते, एक वर्ड को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, ये ऑटिज्म में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्या है, ऑटिज्म अ सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट इम्पेयर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मल्टीपल डिसऑर्डर भी आ जाता है इसमें, ठीक है, हो सकता है इसमें और भी कोई दिक्कत हो, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी और भी आ सकती है इसमें, कॉग्निशन, इमोशंस, ये सब बहुत ही अफेक्ट होते हैं ऑटिज्म में। प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होती है, रिपीटेशन होता है उनके बिहेवियर में, एंड इनएबिलिटी टू रिलेट विद अदर्स, और लोगों के साथ आसानी से जुड़ नहीं पाते हैं, सीमित रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। ऑटिज्म इज अ लाइफलॉन्ग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हाउ पीपल परसीव द वर्ल्ड एंड इंटरेक्ट विद अदर, ठीक है, ये एक लंबा चलने वाली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये, जिसमें इंसान क्या है वर्ल्ड को कैसे परसीव कर रहा है वो सब बताया जाता है, वो सब अफेक्ट भी होता है, और कैसे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है वो सब कुछ भी इसी में शामिल है। ऑफन पीपल फील बीइंग ऑटिस्टिक इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर आइडेंटिटी। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, ओके, बहुत ही इजी है, एंड हिंदी में भी समझा रखा है, इंग्लिश में भी है, आप इजी है। आप अगर इसी सेशन को दोबारा से देखोगे ना तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, ओके। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्थीमिया। ये इतना पूछा नहीं जाता डिस्थीमिया, बट मैंने इंक्लूड कर लिया है इसमें, बाय चांस एक आध बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा तो एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा जान लेते हैं, क्या पता आगे पूछ लिया जाए, ओके, पता होना चाहिए। इसके क्या सिम्टम्स हैं, एक तो नेगेटिविटी होता है, ओवर स्लीपिंग, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, नींद कम आनी या फिर बहुत ज्यादा आ जानी है, ऐसे सब इसी में सिंबल्स है, ये सिम्टम्स है ये। वेट गेन होता है, रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम,
अवॉइड सोशलाइजिंग, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, दूर रहना पसंद करते हैं। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। गिल्ट एंड वरीज अबाउट द पास्ट, ठीक है, पास्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, गिल्ट फील करते हैं, कुछ गलत हो जाता है उसके बारे में गिल्टी फील करते रहते हैं। रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये डिस्थीमिया क्या है कि परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशन, मीन्स बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, माइल्ड है, ये सीवियर नहीं है, माइल्ड डिप्रेशन है ये एक। इन सम एटलीस्ट 2 years ऑफ डिस्थीमिया लीड टू रिकरिंग मेजर डिप्रेशन। ओके, तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है जानने को, बस ये कुछ सिम्टम्स है, इसके कुछ साइन है, ये अगर जान लोगे आप तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। कुछ फ्यू टिप्स हैं जो टीचर को क्या रोल प्ले करना चाहिए, कैसे टीचर कैसे टैकल करेगा, कैसे डील करेगा ऐसे बच्चों के साथ, ठीक है, जिन्हें लर्निंग डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, उनके साथ टीचर कैसे डील करेगा। एक तो इंटरेक्ट करना है, टीचर बच्चों से अगर इंटरेक्शन रखेगा ना, इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो वो उनके काफ़ी डिसेबिलिटीज़ के बारे में जान सकेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करना है। यूज कॉमन सेंस यूज करनी है, एंड बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे उन्हें समझाना है, कैसे उन्हें पढ़ाना है, वो सब कुछ टीचर को पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहना है, फ्लेक्सिबल करिकुलम रखना है, टीचर को भी फ्लेक्सिबल रहना है। एंड बी पॉजिटिव, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते टाइम, कम्युनिकेट करते टाइम टीचर को पॉजिटिव रहना है। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। ओके, अब और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट टाइम का रिवीजन है ना, अगर आप ये टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज देख लेते हो तो ये लास्ट टाइम का रिवीजन है। लास्ट में अगर आप इसे रीड आउट कर लोगे तो काफ़ी ईजी रहेगा, आपको याद भी रहेगा, एंड इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ओके, तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया क्या है, अफेजिया, डिस्फेजिया, ठीक है। ऑडिटरिंग, एपीडी मीन्स ऑडिटरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इसमें हियरिंग डिफरेंसेस होते हैं, मतलब साउंड में डिफरेंस नहीं, ऑडिटरी बोल रहे हैं ना, मीन्स साउंड से रिलेटेड है ये, आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। साउंड से रिलेटेड डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम्स विद रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज, इन सब में दिक्कत होती है। एंड लास्ट है विजुअल प्रोसेस। विजुअल मीन्स देख पाना, देखा हुआ भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो देखे हुए में क्या आएगा, रीडिंग हो सकता है, मैथ हो सकता है, मैप्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, सिंबल्स, पिक्चर्स, ये सब मीन्स देखने में जिसे विजुअल जिसको डिसऑर्डर है वो इसमें आ जाता है वीपीडी में। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लास्ट टाइम रिवीजन का है, लास्ट मोमेंट पे अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, बेनिफिशियल है ये काफ़ी, आज का सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपको अगर आज का सेशन आप देख लेते हो, समझ लेते हो तो। नेक्स्ट देख, अब कुछ कर लेते हैं आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो किससे रिलेटेड है, मैंने बताया था डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, रीडिंग डिसऑर्डर। ओके, द आंसर विल बी रीडिंग डिसऑर्डर, पठन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, मीन्स ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, क्या हो सकता है, जो ऑर्थोपेडिकली बच्चे होते हैं उनमें कौन सी डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, कौन सा होता है बताओ, होता है डिस्ग्राफिया, लिखने में, ठीक है, उनके ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर ये सब कुछ आ जाती है, मीन्स लिखने में उनको दिक्कत हो रही है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल में कौन सी हो सकती है, दैट वन इज डिस्प्रैक्सिया मैंने बताया था ना, वही है इसमें डिस्प्रैक्सिया।
जिसमें पेन पकड़ने में बॉडी मसल्स कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है, ठीक है, तो डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट वन, डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है तो किसमें क्या होगा इसका आंसर? देयर आंसर विल बी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। मैंने बताया था ये होगा अफेजिया। अगर ऑप्शन में अफेजिया की जगह डिस्फेजिया लिख रखा है तो आप वो उसको भी कर सकते हो, और अफेजिया है तो आप अफेजिया को करोगे, ठीक है। इसमें प्रोनाउंसिएशन रहता है और स्पीकिंग प्रॉब्लम रहती है इसमें, ओके। तो आंसर विल बी अफेजिया। अगर अफेजिया नहीं है, इसकी जगह डिस्फेजिया है तो आप उसको चूज करोगे एज आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अफेजिया। नेक्स्ट वन, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी? तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, लर्निंग डिसेबिलिटी एक है वेरिएबल स्टेट, मीन्स एक चर अवस्था है, ओके। चर अवस्था है, स्थिर नहीं मानी जाएगी, ये एक चर अवस्था है, ओके। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं इस सेशन में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं, ओके। तो हमेशा याद रखना लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक वेरिएबल स्टेट है, ओके, एक चर अवस्था है। फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये मैंने स्टार्टिंग में जब मीनिंग किया था ना हमने लर्निंग डिसेबिलिटी का, तब मैंने बताया था कि वो फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म यूज किया था। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, सैमुअल किर्क, ओके। देखो है ना, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है ना तो प्लीज लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिट होगा। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है ये आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर्स। नॉट पूछा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आंसर निकालना बहुत इजी हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होगा इतना, ठीक है, इजीली आप आंसर कैच कर पाओगे। तो नॉट पूछा है, रीडिंग डिफिकल्टी का सिंबल नहीं है, साइन नहीं है पूछा है। लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। मीन्स अक्षर और शब्दों को पहचानने में परेशानी, ये तो रीडिंग डिफिकल्टी है। पढ़ने की गति और लयबद्धता में परेशानी, ये भी हो सकता है रीडिंग में, तो ये भी आएगा। शब्दों और विचारों को समझने में परेशानी, ये हो सकता है आंसर, है ना। क्यों? क्योंकि शब्दों और विचारों को समझना है, वो रीडिंग में नहीं आएगा, रीडिंग में कहीं भी वो प्रभावित नहीं करेगा, रीडिंग डिफिकल्टी नहीं है ये। शब्द नियमितता भी है, ये सब कुछ कहीं कहीं है, लेकिन जो आंसर है ना वो है नंबर 3, मीन्स अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज। वर्ड्स और आइडियाज को समझना रीडिंग में कभी नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट वन, a child cannot distinguish between saw and was, nuclear and unclear, he she suffering from। क्या हो सकता है? बच्चा पहचान नहीं पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो डिफरेंस नहीं बता पा रहा है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है सॉ और वॉज के बीच, न्यूक्लियर और अनक्लियर के बीच। मीन्स क्या? ये वही हुआ ना, सॉ को लिख रहा है वॉज, डॉग को लिख रहा है गॉड, तो ये किस में होगा? ये होगा डिसलेक्सिया में। आया समझ में? जो रीडिंग डिसऑर्डर है ना उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं ना, वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स, इन सबको समझना प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है उनको। तो आंसर विल बी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट बताना है कि किसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, वो नहीं होती है पूछा है। होती है तो अपने बता देंगे, बहुत इजी है कि हाँ इसकी वजह से होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, बट इनने क्वेश्चन उलट कर दिया है, मीन्स नॉट पूछा है। नॉट में क्या होगा बता, ऑप्शन देख लेते हैं। टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, प्रीनेटल यूज ऑफ अल्कोहल, मेंटल रिटार्डेशन एंड मैग्नेटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी।
तो क्या होगा, देखो शिक्षक की शिक्षण शैली, इससे क्या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? नहीं, कभी नहीं। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करना, अल्कोहल का यूज करना, ये इससे हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी। मंद बुद्धिता से भी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। सेशवाकाल के समय दिमागी बुखार, ये सब हो सकता है। क्या नहीं पूछा है, तो ये होगा टीचर का टीचिंग वे, इससे कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, नहीं पूछा है। ओके, द आंसर विल बी फर्स्ट वन। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें फिर नॉट पूछा है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी किससे नहीं हो सकता, नहीं पूछा है ना। अब हो सकता है तो कोई भी बता देगा, पता है, पढ़ा हुआ है, बता देंगे इस वजह से हो सकता है। पर ये क्वेश्चन है ना, ऐसा कंफ्यूजिंग कर देते हैं, ट्विस्ट करके डाल देते हैं। नॉट पूछ लेंगे, लिस्ट पूछ लेंगे, ठीक है, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, ये सभी इंक्लूड है, इन सभी की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। द आंसर विल बी कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। कल्चरल फैक्टर से कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। ओके, तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई नया सा टॉपिक लेकर आऊंगी, इंटरेस्टिंग सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी। ओके, टेक केयर, बाय।